अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शबे बारात की रात में क्या मुर्दे की रूहें घर आती हैं और आकर के घर वालों से ऐसी कौन सी चीज़ मांगती हैं, और क्या मुर्दे शबे बारात आने का इंतज़ार करते हैं? क्या मुर्दों को शबे बारात का इंतज़ार होता है? और शबे बारात की रात में लोग कब्रिस्तान क्यों जाया करते हैं? कब्रिस्तान जाने का असल मकसद क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब हदीस की रोशनी में देंगे। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि शबे बारात की रात एक ऐसी खास रात होती है कि इस रात का जिंदा हो या मुर्दा हर किसी को इंतज़ार होता है। दोस्तों, ये रात बाबरकत और हज़ारों रात से अफजल रात होती है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आता है और आकर के कहता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि उसके सवाल को पूरा करूं, है कोई अपनी मोहताजी को दूर करवाने वाला कि मैं उसकी मोहताजी को दूर करूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल करूं। और यही चीज़ अल्लाह तबारक व तआला सुबह तक फरमाता रहता है हत्ता के फजर हो जाती है। दोस्तों, शबे बारात की रात बाबरकत रात है। दोस्तों, अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्या शबे बारात की रात आने का मुर्दे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाँ, शबे बारात की रात आने का मुर्दे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब इंसान जिंदा होता है तो उसे हर चीज़ की ज़रूरत होती है। खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करने के लिए सवारी की भी ज़रूरत होती है। अब जब इंसान जिंदा होता है तो वो हर काम कर सकता है, अपने आखिरत के लिए भी काम कर सकता है, दुनियावी भी काम कर सकता है। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसे ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और ना ही उसे अपने रिश्तेदारों से मिलने की हाजत होती है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने आमाल की, अपनी नेकियों की ज़रूरत होती है, उसके नामे आमाल में नेकियां बढ़ती रहें। तो अब मुर्दा शबे बारात का इंतज़ार इसलिए बेसब्री से करता है क्योंकि उनका कोई करीबी, उनका रिश्तेदार, उनका बेटा, उनका बाप, उनका शौहर कोई उनकी कब्र पर आए और आकर के एहसाले सवाब करे, उनके नाम पर एहसाले सवाब करे, ताकि उनके गुनाह कुछ कम हो जाएं, उन पर से अजाब हटा लिया जाए। इसीलिए मुर्दे शबे बारात आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि उनका कोई चाहने वाला, उनका कोई रिश्तेदार उनके लिए एहसाले सवाब करे, क्योंकि उन्हें एहसाले सवाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि उनके नामे अमाल में नेकियां बढ़ती रहें, जिससे उनका अजाब कम होता रहे। इसलिए मुर्दे शबे बारात आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और एक वजह ये भी है कि ऐसे में लोग चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई गम का, मुर्दों को कोई याद नहीं करता और ना ही एहसाले सवाब किया जाता है। लेकिन शबे बारात की रात में खास करके मुर्दों के लिए एहसाले सवाब किया जाता है और लोग कब्रिस्तान जा कर के भी एहसाले सवाब करते हैं। इसीलिए मुर्दे शबे बारात आने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, अब रही बात ये कि क्या मुर्दे शबे बारात में अपने रिश्तेदारों, अपने खानदान वालों के घर आते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, मुर्दे शबे बारात की रात में अपने घर आते हैं। सिर्फ शबे बारात की रात ही नहीं बल्कि जुमेरात की रात को, शबे बारात की रात को, ईदैन के दिन में और आशूरा के दिन में मुर्दे की रूहें अपने घर आती हैं और आकर के घर वालों से कहती हैं, मेरे नाम से सदका करो, मेरे नाम से एहसाले सवाब करो, और ये कह कर के वापस चली जाती हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि शबे
बारात हो या जुमे की रात हो, मुर्दों के नाम पर एसाले सवाब करना चाहिए, मुर्दों के नाम पर सदका निकालना चाहिए, मुर्दों के नाम पर गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों को खाने खिलाने चाहिए, मरहूमों के नाम पर किसी परेशान हाल की मदद करनी चाहिए। इससे मुर्दे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसका सवाब उन तक पहुंचता है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने मरहुमीन मरहुमा, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों मरहुमीन मरहुमा के लिए मगफिरत की दुआ करें, उनकी बख्शिश की दुआ करें, उनके गुनाहों की माफ़ी की दुआ करें। इससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और उनके गुनाह माफ़ होते हैं। मरहुमीन मरहुमा के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा उनके लिए मगफिरत की दुआ करना है। दोस्तों, अब आप लोगों के जहन में ये भी सवाल आता होगा कि मुर्दे की रूहें घर तक आती है तो लोग कब्रिस्तान क्यों जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शबे बारात की रात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत है कि हमारे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शबे बारात की रात में कब्रिस्तान जाया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन कब्रिस्तान जाने का जो असल मकसद है वो हम लोग तो भूल ही चुके हैं, बल्कि कब्रिस्तान पर जाकर के अपने मुर्दों के लिए फातिहा एसाले सवाब कर देते हैं। दोस्तों, कब्रिस्तान जाने का असल मकसद ये नहीं है, क्योंकि फातिहा और एसाले सवाब तो आप घर से भी कर सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जाने का असल मकसद ये है कि आप कब्रिस्तान पर जाएं और कब्रों के पास बैठ करके अपनी मौत को याद करें, कब्रिस्तान को देखें और अपने आप को देखें कि इस कब्र में बड़े बड़े सियासी लीडर पड़े हुए हैं, जिनका बड़ा बड़ा महल था, जिनके आलीशान घर थे, आज वो इसी मिट्टी में दफन हैं। बड़े बड़े मालदार बेबस और बेकश पड़े हैं, बड़े बड़े पहलवान बेबस और बेकश पड़े हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकस और बेबस पड़े हुए हैं, उनके जिस्मों को मिट्टी खा रही है। कब्रों पर बैठ करके ये सोचें, जैसा कि आज ये बेबस और लाचार पड़े हैं, एक दिन मैं भी इस कब्र के अंदर आऊंगा और इन्हीं की तरह बेबस और लाचार हो जाऊंगा। आज हम लोग अपना एक एक वक्त ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, एक एक नेकियां यूं ही छोड़ते जा रहे हैं और गुनाहों में डूबते जा रहे हैं। और इन मुर्दों को देखो कि इन्हें एक एक नेकी की ज़रूरत है, एक एक छोटी छोटी नेकियों को तरस रहे हैं कि काश कोई मेरे लिए दुआ कर दे। आज ये मुर्दे इतने लाचार हो चुके हैं कि अपने लिए दुआ तक नहीं कर सकते, अपने लिए कोई नेकी नहीं कर सकते। उनकी दौलत, इनका रुतबा, इनकी इज्जत अब कुछ काम नहीं आने वाली। इसीलिए अभी हम जिंदा हैं तो हमें अपने कब्र और आखिरत के लिए कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी कब्र और आखिरत दोनों संवर जाए, वरना मरने के बाद इसी कब्र में आना है जहां पर ये मिट्टी उनके जिस्मों को खाएगी। आज मौका है शबे बारात का, अपने रब को राज़ी कर लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने गुनाह से बाज रहें, सच्ची पक्की तौबा कर लें और तमाम गुनाहों को छोड़ दें। दोस्तों, शबे बारात की रात तमाम मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है कि इस रात में बख्शिश करवा लें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, अल्लाह तबारक व तआला को इस रात में राज़ी कर लें कि अल्लाह ताला इस रात में खुद फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल कर लूं। दोस्तों, शबे बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब के बकरियों के जितने बाल होते हैं, दोस्तों बनु कल्ब सऊदी में एक ऐसा कबीला था जो सबसे ज़्यादा बकरियों को पाला करता था और बनु कल्ब की बकरियां ऐसी थी जिनमें बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे। तो जितने बनु कल्ब की बकरियों में बाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उतने बंदे को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और ऐसे लोगों को भी जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन्होंने अपने अमाल के सबब अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर लिया था, यानी कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद कर देता है। तो दोस्तों, इस रात को यूं ही गफलत
में ना गुजारे, बल्कि इस रात में अपने गुनाहों से तौबा करें, मगफिरत की दुआ करें और दुआ में हमें भी ज़रूर याद रखें। सदकाए जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दें। दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।